देखो बेटा, ये क्लास 10th है और क्वेश्चन नंबर आपका क्या 71 है, विविध प्रश्नावली है। कह रहा है कि 97, प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 97 और 201 के बीच 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी संख्याएं हमें बताना है जो आपका क्या हो जाए बेटा, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाए। लेकिन हमें बताना क्या है, 97 से लेकर 201 के बीच, यानी 2 अंकों की नहीं, क्योंकि 97 हमारा क्या आ जाएगा, 2 अंकों में आ जाएगा, है ना। तो हमें 3 अंकों में बताना है, ठीक है। तो 3 अंकों में हमें बताना है। 3 अंकों का मतलब क्या है, जो भी संख्याएं होंगी वो सैकड़े में काउंटेबल होंगी, ठीक है। तो देखिए, हम सैकड़े से लेते हैं क्योंकि 3 अंक का मतलब होता है सैकड़े में गिनना, ठीक। और 2 अंक का मतलब जैसे 97, 98 ये दहाई में गिने जाते हैं ये अंक, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि 3 अंक की लेते हैं तो 97 हो गया, 98, 99, 100 हमारा क्या हो गया, 3 अंक में हो गया। लेकिन क्या आपका ये जो 100 है, 3 अंक में 100 आया है, क्या यह 3 से विभाज्य है? 3 से कर दो, देखो 3 से भाग करो, 3 तिहाई 9, 1 बचेगा 10, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ क्या 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये आपका नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाओ 101 ले लो, 101 को 3 से देखो भाग करो तो आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये वाला 1 उतारो, 3 तिहाई 9, फिर आपका 11 में से 9 गया 2, ये 2 बच रहा है ना शेष, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक। 102 आ जाओ, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक। तो देखो 3 तिहाई 3 से भाग करो, देखो 3 तिहाई 9, 3 बार गया, 1 बचा, वो वाला 1 और ये 2, 12, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, यानी कि 102 है। तो हम क्या करते हैं, पहले 102 लेते हैं, 3 अंकों में 102 मिला। अब कुछ नहीं करेंगे, अब देखो इसी 102 में क्या करेंगे बेटा, ठीक, एक हमको मिल जाए शुरुआत में 3 अंकों की, तो जितने से क्या कह रहा है विभाजित, तो उतना जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब इसमें 3 जोड़ दो, अगर 102 हमारा 3 से क्या है विभाज्य है, तो यही 102 में क्या करो 3 जोड़ दो, 105 हो जाएगा बाबू। 105 को 3 से भाग करके देखिए कटता है कि नहीं कटता है, नहीं कटेगा तो बताइएगा, ठीक। दूसरा का हम 105 ले लेते हैं, इसमें 3 जोड़ दो, 105 हो गया। अब इसको देखो 3 से करो, देखो होगा कि नहीं होगा, बस वही पद ले लो, फिर अंतिम पद क्या हो जाए, अंतिम पद आ जाओ बेटा 200 के पास, 200 के पास आओ, तो 200 में आओ, तो 200 में आओगे, कहाँ आओगे, आ जाओ 198 ले लो और एक 199 ले लो, ठीक। अब इसको देखो, इसमें देखो कैसे करोगे, 3 से कर देख लो, तरीका तो बहुत है करने के लिए, लेकिन करके देख लो। 3 छंग 18 हो गया, 1 बचा 19 में, फिर वो 1 और ये 8, 18, 3 छंग 18, यानी 198 आपका क्या है जा रहा है, ठीक। तो ये 198 ले लो, 200 के पास में है, 200 के पास में मतलब कि 198 मिल रहा है ना। अब 198 यानी हमको किसके बीच में लाना था, 97 और 201 के बीच में, तो हम 201 के बीच या 200 के बीच गए तो हमको कितना मिल गया, 198 मिल गया, ठीक। तो 198 यानी 3 अंकों में शुरुआत कहाँ से 102 से किया था, अंतिम हमारा 198 हो जाएगा। अब ये कहो 201, तो क्या कह रहा, 201 के बीच यानी 201 से पहले, तो 201 से पहले हमारी 3 अंक की संख्या कौन सी है, 3 अंकों की 198 है, ठीक। अब देखो ये हमारा A1 होता है कि नहीं, A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा बेटा, और ये हमारा AN हो जाएगा, अंतिम पद AN होता है या L ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, D इक्वल टू A2 आपका क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, A1 आपका क्या हो जाएगा बेटा 102 हो जाएगा। तो डिफरेंस इक्वल आपका 105 माइनस 102 बेटा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। AN आपका ऑलरेडी गिवन है, AN आपका कितना है 198 राइट अप करिए, ठीक। आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हेडिंग होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्या लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या करोगे, जैसे क्वेश्चंस कह रहे हैं 3 से विभाज्य भी होना चाहिए ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, A बेस n इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कितनी संख्याएं हैं, यानी कितनी संख्याएं होने का मतलब कितने पद हैं, जितने पद होंगे, कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हुई या कितने पद को हो, बात एक ही है, ठीक है।
एन हमारा कितना है बेटा 198, यहाँ 198 लिखिए। ए हमारा कितना 102 है, तो यहाँ पे बाबू 102 लिखो, प्लस एन हमको पता करना है, यानी कितनी संख्या है ये हमें बताना है, यानी एन बताना है। इंटू डी कितना आया बेटा, इंटू डी आपका 3 आया, ठीक है। अब देखिए 198 में से आप क्या करोगे बेटा, 102 को क्या करो ट्रांसपोजिशन करिए, तो 102 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है बेटा। अब देखिए 198 में से आप क्या करो 102 क्या करो माइनस कर दो, 198 में से 102 माइनस कर दो तो आपका क्या बचेगा जी, क्या बचेगा 8 में से 6 माइनस करिए, 8 में से 2 माइनस करिए 6 आया, 8 में से 2 माइनस करिए 6 आया, आया ना, 8 में से 2 और 9 यहाँ पे क्या हो, 9 में से 0 गया 9 आया, 1 में से 1 गया 0 आया, लिखने की जरूरत नहीं है, तो n माइनस 1 हो गया इंटू 3 हो गया, ठीक, n माइनस 1 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, इसको डैश कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करो n माइनस 1 को उधर क्या करो राइट हैंड साइड में रोको और इंटू में 3 है, अपॉन में इसको ट्रांसपोजिशन करो, क्योंकि इंटू में ट्रांसपोजिशन करते हैं अपॉन में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 32/1 बचा, 32/1 यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 32 लिखिए। यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर पक्षांतर करो तो 32 प्लस 1 इक्वल आपका n हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 33 इक्वल n, ठीक। तो n इक्वल आपका क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, n इक्वल 33 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। इसको नोट करिए, इसे नोट डाउन करिए, n इक्वल आपका क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।